नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं वास्तु शास्त्र में इन चीजों को जमीन पर रखना माना गया है अशुभ। भगवान हो जाते हैं आपसे रुष्ट और जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है अपने जीवन में। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में पूजा पाठ से जुड़े कई नियम बताए गए हैं और इन नियमों का पालन करने से ही पूजा सफल मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ के दौरान इस्तेमाल करने वाली चीजों का प्रयोग सही से करना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी पूजा की वस्तुओं का जिक्र किया गया है जिन्हें भूलकर भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इन पूजा की वस्तुओं को जमीन पर रखने से पूजा सफल नहीं मानी जाती और आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। इसलिए आप हमारे द्वारा बताई गई इन वस्तुओं को भूलकर भी पूजा करते समय या फिर भी आप जमीन पर भूलकर भी ना रखें। इन्हें जमीन पर रखना अपशगुन माना गया है। प्यारे दोस्तों, ये इस प्रकार से है। शालिग्राम। शालिग्राम को विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है और इसे पूजा घर में रखना काफी शुभ माना गया है। हालांकि शालिग्राम को कभी भी सीधे तौर पर जमीन पर नहीं रखना चाहिए। शालिग्राम को हमेशा वस्त्र के ऊपर रखने की बात शास्त्रों में कही गई है। दरअसल कई बार मंदिर की सफाई करते हुए लोग इसे जमीन पर रख देते हैं, जो कि गलत है। मंदिर की सफाई करते हुए शालिग्राम को हमेशा किसी थाली पर रखें। इसी तरह से भगवान की मूर्तियों को भी कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। पूजा का सामान। पूजा करने के लिए धूप, अगरबत्ती, फूल और अनेक प्रकार की चीजों का प्रयोग हम करते हैं। इन सभी चीजों को हमेशा थाली में ही रखना चाहिए। इनको जमीन पर रखने से यह अशुद्ध हो जाती है और अशुद्ध चीजें भगवान को अर्पित नहीं की जाती। ये पाप के समान माना जाता है। इसलिए पूजा करते समय इन चीजों को किसी थाली में रखें और सही से इनका इस्तेमाल पूजा के दौरान करें। रत्न। रत्नों को भेदी शुभ माना गया है और किसी भी रत्न को धारण करने से पहले उसे मंदिर में रखा जाता है। मंदिर में रत्न को हमेशा किसी कटोरी के अंदर डालकर ही रखें। कभी भी रत्न को जमीन पर ना रखें। ऐसा करने से रत्न का प्रभाव कम हो जाता है और इसे पहनने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। सीप। सीप की उत्पत्ति समुद्र से होती है और इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए सीप को भी हमेशा अच्छे से किसी कपड़े के ऊपर ही रखना चाहिए। सीप को सीधे तौर पर जमीन पर रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। सीप के अलावा भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे, इसके लिए कभी भी कोड़ी का प्रयोग भी आप पूजा के दौरान करते समय उसे जमीन पर ना रखें। शंख। शंख का प्रयोग पूजा के दौरान जरूर किया जाता है। कई लोग पूजा खत्म होने के बाद शंख को जरूर बजाते हैं। शंख को बजाना शुभ माना गया है और इसकी ध्वनि घर को पवित्र कर देती है। अगर आप मंदिर में इसे रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसे भूलकर भी जमीन पर ना रखें। शंख को हमेशा किसी कपड़े के ऊपर ही रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।